आज दंगल में बात दिल्ली की सत्ता में उठापटक की करेंगे, जिसकी पटकथा खुद अरविंद केजरीवाल ने लिखी और खुद ही पढ़ा। लेकिन इसका असर दिल्ली में सियासत करने वाली तमाम पार्टियों पर हो रहा है। केजरीवाल अपने फैसले से पहले भी चौंकाते रहे हैं, जब उन्होंने 2014 में 49 दिन में सीएम की कुर्सी छोड़कर सभी को हैरान किया था। वैसा ही कुछ आज भी सीएम की कुर्सी 2 दिन में छोड़ने का ऐलान करके लोगों को चौंका दिया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि मैं चाहता हूं कि दिल्ली में जल्द से जल्द चुनाव करा लिए जाएं। इन बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के आगे हम ना झुकेंगे और ना रुकेंगे ना बिकेंगे। अब सवाल उठता है कि दिल्ली में 48 घंटे में सीएम परिवर्तन क्या हो जाएगा, लेकिन कौन बनेगा मुख्यमंत्री, जिस पर अरविंद केजरीवाल को सबसे ज्यादा भरोसा है? कौन है जो केजरीवाल के नक्शे कदम पर चलकर आम आदमी पार्टी के लिए लोगों का भरोसा जीत सकेगा? वो कौन है जो 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत दिला पाएगा? इन तमाम सवालों का जवाब तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन इस बीच चर्चा चारों ओर हो रही है कि क्या ये केजरीवाल का मास्टर स्ट्रोक है या फिर उनकी मजबूरी। आज इन्हीं सवालों पर होगी बड़ी बहस, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट। आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। जिस कुर्सी को लेकर जेल में 156 दिन बिताए, जिस कुर्सी की वजह से दिल्ली शराब नीति घोटाले में आम आदमी पार्टी की फजीहत हुई, जिस कुर्सी को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर रहा, उसी कुर्सी से इस बार जमानत पर जेल से आने के 2 दिन बाद ही मोह भंग हो गया। जब अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा हुए थे तो कार्यकर्ताओं में जोश था। आम आदमी पार्टी के नेता खुश थे। केजरीवाल ने हनुमान मंदिर में जाकर पूजा पाठ भी की। लेकिन आज जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने आए तो उन्होंने दिल्ली के सीएम पद को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं। आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। केजरीवाल के सीएम पद से इस्तीफा देने की खबर के बाद सवाल उठने लगा कि आखिर अब किसके हाथ में होगी कमान। आम आदमी पार्टी में दूसरे नंबर की हैसियत रखने वाले मनीष सिसोदिया के नाम की चर्चा शुरू ही होने वाली थी कि उससे पहले ही उसी मंच से केजरीवाल ने खुद ही सिसोदिया को सीएम की रेस से कुछ यूं कहते हुए बाहर कर दिया। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अगले 2-3 दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा। मैं मनीष जी से बात कर रहा था, जो पीड़ा मेरे मन में है वो पीड़ा मनीष जी के मन में भी है। इनके लिए भी वही सब कहा गया जो मेरे लिए कहा गया है। मनीष जी का भी कहना है कि ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है। तो मैं और मनीष सिसोदिया, हम दोनों का फैसला आपके हाथ में है। केजरीवाल ने सियासी शतरंज के मोहरे को अपने हिसाब से चल दिया है, लेकिन जो केजरीवाल से बार बार इस्तीफा मांग रहे थे, जो संवैधानिक संकट की दुहाई दे रहे थे, जो बार बार केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे थे, वो अब केजरीवाल के फैसले को शक की निगाह से देख रहे हैं और चुभते हुए सवाल पूछ रहे हैं। वे इस देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो अपनी ही सरकार के अधीन जेल में जलवाए जलाल के साथ मुख्यमंत्री रहते हुए रहे। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, तिहाड़ जेल जो है वो दिल्ली सरकार के अंडर में। और इतना ही नहीं रही है, उनके साथ उनके 2 मंत्री भी वहां पर रहे, यानी 2 वजीर और 1 वजीर आजम
अपनी ही जेल में। उसके बाद उन्होंने पद छोड़ना उचित नहीं समझा, क्योंकि नैतिकता की नई राजनीति स्थापित करने वालों ने आकर नैतिकता की नई निम्नता की सीमा निर्धारित की। अब तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का जो नुकसान कर दिया है, उसके बाद आज उनका इस्तीफा देने की घोषणा ये मात्र दिखावा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको ऑलरेडी मुख्यमंत्री पद से हटा दिया है। अगर कोर्ट कहती है कि आप फाइल साइन नहीं कर सकते, ऑफिस नहीं जा सकते, इट मींस कि यू आर नो मोर चीफ मिनिस्टर। तो अब दिल्ली की आंखों में धूल मत झोंकिए। आपका इस्तीफा सुप्रीम कोर्ट के आपके चीफ मिनिस्टर की शक्ति हटाने के बाद आया है। केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा के बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। सभी अपने अपने हिसाब से दिल्ली के अगले सीएम को लेकर भविष्यवाणी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इन्हीं चेहरों में से एक चेहरा दिल्ली की कुर्सी पर केजरीवाल की विरासत को आगे बढ़ाएगा। दिल्ली सीएम की रेस में आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी सबसे आगे चल रही हैं, जिनके पास अभी सबसे ज्यादा विभाग है। जब केजरीवाल जेल में थे तो 15 अगस्त को तिरंगा फहराने की जिम्मेदारी आतिशी को ही दी गई थी, लेकिन दिल्ली के एलजी ने कैलाश गहलोत को झंडा फहराने की इजाजत दी। यानी कैलाश गहलोत भी एक नाम है जिनके सीएम बनने की चर्चा तेज है। सीएम की रेस में सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय का नाम भी चल रहा है, लेकिन अंतिम मोहर किस पर लगेगी, इस पर संशय बना हुआ है। जब दिल्ली सीएम को लेकर आज तक ने आतिशी से बार बार सवाल पूछा तो उनका जवाब कुछ यूं था। क्या मैं दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री से इस वक्त बातचीत कर रही हूं आज तक पर? आप एक ऐसी पार्टी की नेता से बात कर रही हैं जिसने आज एक ईमानदारी की नई मिसाल कायम की है। मैं पुनः आपसे पूछ रही हूं, मुझे भी पता है आपके लिए कहना मुश्किल है, लेकिन क्या मैं अगली मुख्यमंत्री से बातचीत कर रही हूं इस वक्त? जो हमारे क्रिटिक्स हैं, जो दूसरी पार्टी के लोग हैं, जो अलग अलग विशेषज्ञ हैं, वो इस भरोसे नाम के शब्द को समझते नहीं हैं। यानी दिल्ली के अगले सीएम को लेकर आतिशी इधर उधर करती रही, काफी घुमाकर जवाब दिया और साफ कुछ भी कहने से बचती दिखी। आम आदमी पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मौका ऐसा भी आया जब सीएम की कुर्सी को लेकर सुनीता केजरीवाल पर सवाल पूछे गए, तो क्या हुआ जरा गौर से देखिए। बीजेपी ये कह रही है कि जो हमने कहा था वही हुआ है, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। जो हम दूसरी बात कह रहे हैं कि सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, ये भी आपको जल्द सामने नजर आएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वाले परेशान हैं। वो एक्चुअली 2 साल से परेशान है। वो परेशान तब से हैं जब से उन्होंने आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश करी, विधायकों को डराने धमकाने की कोशिश करी। तो कुल मिलाकर इतना तो तय हो गया है कि 48 घंटे बाद दिल्ली को नया सीएम मिल जाएगा। लेकिन सवाल ये कि वो केजरीवाल की पसंद का होगा या फिर आम आदमी पार्टी के विधायकों की पसंद का। पंकज जैन, अनमोल पाली, राम किंकर सिंह, कुमार कुणाल, श्रेया चैटर्जी, प्रशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। अरविंद केजरीवाल का ये जो अप्रत्याशित कदम है, क्या इससे आम आदमी पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में फायदा मिलेगा, या फिर बीजेपी जो दावा कर रही है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती? क्या होगा आगे, बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन यकीनन अरविंद केजरीवाल के आज के ऐलान ने सभी को चौंकाया है। इसी पर बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान की मौजूदगी है। उनका तारुफ आपसे करवाते हुए चर्चा की शुरुआत करेंगे शहजाद पूनावाला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। प्रियंका कक्कड़ जी, स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आशुतोष जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद अग्निहोत्री जी, सीनियर जर्नलिस्ट स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शहजाद पूनावाला जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, बार बार आप लोग इस्तीफा मांग रहे थे, केजरीवाल इस्तीफा दे, इस्तीफा दे, इस्तीफा दे दिया इस्तीफा, ऐलान कर दिया है 2 दिन के बाद दे देंगे, तो अब सही फैसला है उनका? चित्रा जी, वेयर इज द रेजिग्नेशन? ये रीडेजिग्नेशन हुआ है। पहले तो चित्रा जी, हमारे सीएम साहब तिहाड़ जेल गए, सीएम बनकर वापस नहीं आए। सीएम तो बने, चुनावी मंत्री के रूप में बाहर आए। सीएम को तो अंदर ही रखा है अभी भी कोर्ट ने। आपने शर्तें नहीं पढ़ी
फाइल साइन नहीं करना है, सेक्रेटेरिएट नहीं जाना है, 10 लाख जमा कराना है, जो भी फाइल्स है इसके साथ छेड़खानी नहीं करनी है। मतलब कि सीएम तो वही है जेल में अभी भी, चुनावी मंत्री सेरेमोनियल मिनिस्टर बाहर है। जेल में कहा है, जमानत पर आ गए ना, 2 दिन के बाद आपको पता होगा उनकी ओर से इस्तीफा दे दिया जाएगा। जेल में कहा है अभी वो। हाँ। ओहो चित्रा जी कभी कभी शरीर कहीं रह जाता है, आत्मा कहीं और चली जाती है। उसी प्रकार से सीएम अंदर ही है, ये चुनावी मंत्री। मैं आपको समझा रहा हूं, 10 सेकंड में समझा रहा हूं। देखिए आप मुझे बताइए, उनके पास कोई पावर था सीएम का? नहीं था। मजबूरी थी, मजबूरी को अब वो मजबूती बताते हैं, मास्टर स्ट्रोक बताते हैं। वो इंग्लिश में कहावत है, मैं तो ज्यादा नहीं बोलता पर ये आम आदमी पार्टी वाले समझ ही जाएंगे। वर्च्यू को, नेसेसिटी को वर्च्यू बनाना, मतलब कि मजबूरी को मजबूती दिखाना। और 2-3 और बातें बोलने दीजिए। देखिए अब दिल्ली वासियों को मैं आगाह करना चाहता हूं कि आने वाले 2 दिन में लालू राबड़ी मॉडल आने वाला है। लालू राबड़ी मॉडल, या लालू राबड़ी मॉडल नहीं होगा तो सोनिया मनमोहन मॉडल होगा। मतलब 2 दिन इसी के लिए लिए है ना कि सभी को कन्विंस कर दिया जाए कि सुनीता जी को बनाना है। सुनीता जी का वहां वैसे नाम कई बार आ गया था स्टार प्रचारकों की लिस्ट में। हाँ, अब हो सकता है कि मैंने क्योंकि ये बोल दिया सबसे बड़े शो पर, तो अब आम आदमी पार्टी बैक ट्रैक करेगी। अच्छा, ये नैतिकता का बड़ा पाठ सिखा रहे चित्रा जी। 150 दिन बाद इनको नैतिकता याद आई। 2011 वाले केजरीवाल क्या बोलते? अरविंद जी इस्तीफा दो, जेल से जाने से पहले इस्तीफा दो। अब 150 दिन बाद इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ होगा जो जेल में जाने के बाद इस्तीफा न दिया हो। ये पहले ऐसे। और आखिरी बात, आखिरी 10 सेकंड और इसके बाद मैं नहीं बोलूंगा। ये मेरी बात तो है भी नहीं। सुनिए, जो नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं उनके लिए आदरणीय संदीप दीक्षित का एक संदेश आया है मेरे पास, सुनिए। सीएम ना सीएम बनने का कोई मतलब ही नहीं। हम लोग तो बहुत पहले से कह रहे थे कि इसे सीएम पद से छोड़ देना चाहिए। जब आपको जेल हो गई थी, भले किसी कारण से हुई, आपको तो बहुत पहले मुख्यमंत्री के पद से छोड़ देना चाहिए था। और अब बचा क्या है? अब इनके जो सीएम पद का छोड़ने का है, ये केवल एक नाटक है। केवल एक नाटक है, ये कांग्रेस कह रही है। ठीक है, कांग्रेस कह रही है, इनकी इंडिया अलायंस पार्टनर कह रही है। तो हमें क्यों बोल रहे कि हम इनको बोले कि बहुत अच्छा काम हो? तो खुद कांग्रेस वाले बोले नाटक देखिए, अब तो संदीप दीक्षित भी बोलने लगे हैं कि ये सब नाटक है। और संदीप दीक्षित ने इसके आगे ये कहा है कि नैतिकता और अरविंद केजरीवाल का आपस में कोई संबंध नहीं है। इन आरोपों पर भी जवाब, शहजाद के आरोपों पर भी जवाब। और मेरा एक और सवाल है, मेरा ये सवाल है, 156 दिनों तक जेल के अंदर रहे अरविंद केजरीवाल, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, दिल्ली का कामकाज बाधित रहा। अब जब जमानत पर वो बाहर आए, कैबिनेट की मीटिंग में वो शामिल हो सकते थे और भी तमाम निर्णय, तो ऐसे वक्त पर उनकी ओर से इस्तीफे का ऐलान क्यों किया गया, जो परसों वो अपना रेजिग्नेशन देने वाले हैं? प्रियंका कक्कड़ जी। चित्रा जी, सभी को नमस्ते। चित्रा जी, पहले सबसे पहले ये बता दूं कि जब वो जेल गए थे, उन्होंने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया क्योंकि आपको ध्यान होगा कि भाजपा हर संभव प्रयास कर रही थी आम आदमी पार्टी को क्रश करने का। इन्होंने ऑपरेशन लोटस कर लिया, ईडी सीबीआई कर लिया, वोट चोरी कर ली, हर संभव प्रयास किया कि किसी भी तरह आम आदमी पार्टी खत्म हो जाए। वो अगर रिजाइन कर देते तो इनके मंसूबे पूरे हो जाते। अब रिजाइन इसलिए किया है चित्रा जी क्योंकि आपको ये सब, आपके दर्शकों को, पैनलिस्ट को, सबको समझना होगा और समझ आती भी है कि अरविंद केजरीवाल जी ने ईमानदारी का नया पैमाना सेट किया है। अरविंद केजरीवाल जी एक आईआरएस अफसर है जो अपनी एक कुशल नौकरी को छोड़कर, कमिश्नर की नौकरी को त्याग कर दिल्ली की झुग्गियों में रहे थे। इनको समझ नहीं आएगी, इनको हंसी आएगी, इनको ऐसी नैतिकता पता ही नहीं है। हमारे नेता अलग मिट्टी के बने, अब बात सुनने की क्षमता रखे, बीच में ना टोके। अरविंद केजरीवाल जी ने झुग्गियों में रुके, वहां की प्रॉब्लम समझी, उसके बाद उन प्रॉब्लम्स का समाधान किया। क्योंकि कट्टर ईमानदार है इसलिए मुफ्त बिजली दे पाते हैं, ये भाजपा अपने राज में नहीं देख सकती। ये एक बात है। दूसरी बात चित्रा जी, आपने अब जो ऐलान किया है वो इसलिए किया है कि देखिए, हमें ईडी कोर्ट से बेल मिल गई। ईडी कोर्ट ने साफ कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई प्रमाण नहीं। हमें सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई, हमें सीबीआई केस में बेल मिल गई, हमें ईडी केस में बेल मिल गई। उसके बाद भी, और ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कहीं कोई रिकवरी नहीं हुई एक इंटरव्यू में, उसके बाद भी बाहर आने के बाद रेजिग्नेशन इसलिए दिया है
क्योंकि जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी में सिर्फ नाम कमाया हो, जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी में सिर्फ रिस्पेक्ट कमाई हो, उनको भाजपाइयों ने अपना कीचड़ थोपने की कोशिश की, जिस बात से अब वो अग्नि परीक्षा देने को तैयार हैं कि अगर कोर्ट में तो 10 साल लग जाएंगे, 20 साल लग जाएंगे केस के, आपको पता ही है। प्रधानमंत्री के इंटरव्यू का जिक्र कर रही है कि कोई रिकवरी नहीं हुई, उसमें वो आगे ये भी बोलते हैं कि देखिए जरूरी नहीं है कि कोई कैश या हाथ में पैसा ले, वो अलग तरीके से भी फायदा उठाने की कोशिश करता है। मैं वो लाइन पूरी कर देती हूं, लेकिन उस पर नहीं जाते हुए मेरा ये सवाल है सीधा सा, जेल में रहते हुए इस्तीफा नहीं, बाहर निकलकर इस्तीफा, क्या आपको लग रहा है कि जो वो 49 दिनों के मुख्यमंत्री वाला दांव था, एक बार फिर से वो आम आदमी पार्टी के लिए काम करेगा, सहानुभूति के वोट मिलेंगे आप लोगों को? देखिए, सहानुभूति की बात है तो प्रधानमंत्री मोदी को भी इस्तीफा देना चाहिए, तो दे दे तो सहानुभूति मिल जाएगी उनको, अगर ऐसी बात है। ऐसी बात नहीं है चित्रा जी। मेरे को एक एलिगेशन और बहुत जरूरी है बस्ट करना शहजाद जी का। उनको पढ़ना चाहिए ठीक से कि पुराने ऑर्डर में क्या लिखा है, नए वाले ऑर्डर में क्या लिखा है। कोई बाधा नहीं है सीएम के काम करने की। दिल्ली का यूटी स्ट्रक्चर है, अरविंद केजरीवाल जी के पास पोर्टफोलियो नहीं है, वो जो काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सिग्नेचर होते हैं। अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ उन फाइलों पे सिग्नेचर करते हैं जो एलजी साहब को भेजनी होती हैं, और उन फाइलों पे उनको काम साइन करना पहले भी अलाउड था, पिछले ऑर्डर में, आज भी अलाउड है। तो ये दुष्प्रचार भाजपा बंद कर दे। मुझे समझ आ रही है बहुत बौखलाहट है, समझ नहीं आ रहा है इनको क्या बोलना है, क्या करना है, पर झूठ ना फैलाएं जनता के। ठीक है शहजाद जी, आप लोग परेशान हो गए, अब समझ में नहीं आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने ये जो फैसला ले लिया है इस पर कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। परेशान हो गई है भाजपा, जो आरोप वो लगा रही है? ऐसा है, दिल्ली की जनता परेशान है क्योंकि 30-40 बच्चे हमारे डूब के मर गए दिल्ली में। दिल्ली की जनता परेशान है क्योंकि मुफ्त का पानी बोला था, मुफ्त की शराब पहुंचा दी, और वो भी गंदा पानी। दिल्ली की जनता परेशान है क्योंकि पंजाब की पराली प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, और फिर अब पंजाब हाथ में आ चुका है, उसके बाद भी प्रदूषण नहीं मिटा। दिल्ली की जनता परेशान है क्योंकि यमुना जी 2025 तक साफ करने वाले थे, कितनी साफ हुई वो छोड़ दीजिए। इसलिए भाजपा परेशान है क्योंकि दिल्ली की जनता परेशान है। पर 3 स्पेसिफिक पॉइंट के जवाब देना चाहता हूं जो प्रियंका जी ने अभी जवाब में दिया। उन्होंने पहले बोला कि हम उनको खत्म करना चाहते हैं। आपको याद होगा चित्रा जी की प्लीज मैं अपनी बात कर लूं। देखिए चित्रा जी, वाइस कमेंट करना तो फिर मैं भी उनके बारे में कर सकता हूं। मुझे लगता है अच्छी डिबेट, स्वस्थ डिबेट हो। हाँ, देखिए पवन खेड़ा ने ऑन रिकॉर्ड बयान दिया कि ये लिकर स्कैम हमने शुरू किया था। अभी मेरे पास जून का बयान है अभिषेक दत्त का। मुझे लगता है अभिषेक दत्त का भी बयान है कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल की करप्शन से हम हारे। देवेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 3C मतलब करप्शन, चीटिंग और कमीशन की पार्टी है। ये अभी का जुलाई का बयान है। तो क्या हम लोग खत्म करना चाह रहे? कांग्रेस वाले हमारे साथ मिले हैं। आज भी संदीप दीक्षित का आपने स्टैंड बता दिया। दूसरी बात उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग जो है बेल में कहा गया है, बेल मिल गई थी, तो बेल के ऊपर बहुत सारी चीजें बोली गई। बेल कभी भी मेरिट्स के ऊपर कोई बयान नहीं होता, और कोर्ट ने पिछले ऑर्डर में भी कहा है कि ये जो भी नैरेटिव बिल्डिंग होता है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, इस बेल को लेकर नैरेटिव बिल्डिंग मत कीजिए। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, प्लीज मेरी बात को टोके मत। इन्होंने बोला कि हम बड़ी ईमानदार पार्टी है। चित्रा जी, राजनीतिक पटल पर बाकी आरोप प्रत्यारोप, अजीत पवार, हेमंत बिस्वा शर्मा, ये लगते रहते हैं। लालू जी 5 बार कन्विक्टेड है। इससे पहले बंगारू लक्ष्मण भी कन्विक्ट हुए थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, उन्होंने पद छोड़ दिया। लालू जी के साथ जो लोग हैं इंडिया अलायंस में, वो ईमानदारी की बात कह रहे हैं। मैं प्रियंका जी से केवल इतना पूछना चाहता हूं कि एक बार प्रियंका जी कह दे लालू प्रसाद इज करप्ट, लालू प्रसाद इज करप्ट, इतना सा कह दे। ये ईमानदारी का तौलिया पहनकर आए हैं, इनको बोलिए लालू प्रसाद करप्ट है, हम इनसे गठबंधन तोड़ेंगे। चर्चा हो रही है ना शहजाद जी, अभी तो अरविंद केजरीवाल पर चर्चा हो रही है, बहुत ही लो लेवल ईमानदारी पर चर्चा हो रही है। चित्रा जी सुनिए, चित्रा जी 10 सेकंड, चित्रा जी 10 सेकंड। ये मुझे उनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मैं क्योंकि पसमानदा हूं। नहीं चित्रा जी, मैं 10 सेकंड चाहता हूं। चित्रा जी 10 सेकंड में चाहता हूं आपके हस्तक्षेप की, बोलिए की मांग करता हूं। दे दीजिए चित्रा जी, मेरे आरोप लो लेवल। चित्रा जी, प्रियंका जी प्लीज जल्दी से अपनी बात खत्म करें शहजाद। चित्रा जी, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल के भाषण में उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का काल केजरीवाल। तो मैं वो भ्रष्टाचार के सो कॉल्ड काल से पूछ रहा हूं कि केजरीवाल बताओ लालू का क्या है हाल? ये महत्वपूर्ण नहीं है क्या? ये भ्रष्टाचार के नाम पर जन्मी पार्टी लालू के साथ गठबंधन में है और फिर दुनिया भर को ईमानदारी और भ्रष्टाचार का पाठ पढ़ा रही है। आज प्रियंका जी इतना घबरा क्यों रही हो? लालू जी से ऐसी कौन सी आपकी मजबूरी है? बोलिए ना एक बार कि लालू प्रसाद कन्विक्टेड करप्ट है। बोलिए एक बार, दिखाइए हिम्मत, नैतिकता है ना आप में। ठीक है, उनको बोलने दे। गीता कोड़ा के साथी, हाँ सुनिए,
मेरी बात सुनिए चित्रा जी, मैं आपको जो आपके इनकी ना बातें ये गोल गोल घुमाते हैं क्योंकि ये बौखलाए हुए हैं। मैं आपको बड़ी साफ बात बताती हूँ कि दिल्ली में रेवेन्यू सरप्लस बजट है। जब हम फ्री बिजली भी देते हैं, फ्री पानी भी देते हैं, ये सिर्फ एक ईमानदार सरकार के अंदर हो सकता है जो अपनी जेबें ना भरे। ईमानदार है इसलिए अपनी जनता को फ्री बिजली दे पा रहे हैं। भाजपा एक नंबर के कट्टर बेईमान है, इसलिए वो अपनी जनता को कुछ नहीं दे पा रहे और उनके सारे स्टेट्स घाटे में चल रहे हैं, लोन पे चल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा फर्क है और सिंपल सी मैथ्स है। 400 करोड़ का फ्री पानी नहीं दे पा रही अपने किसी स्टेट में क्योंकि इनकी जेब में जाना है। आपने देखा अभी वो फ्लाईओवर जो इनको ढहना पड़ा गुजरात में, 100 करोड़ लग गए उसको बनाने में और फिर ढहने में एक साल के अंदर, क्योंकि इन्होंने करप्शन करके सारे पैसे जेब में डाल लिए और सारा निर्माण कार्य खराब हुआ। ठीक है, ये बताइए लोगों के पास आते हुए, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, डिबेट के दायरे को बढ़ाते हैं। आशुतोष जी, विनोद अग्निहोत्री जी की एक भी टिप्पणी नहीं हो पाई है। आशुतोष जी, सीधे आपके पास आते हुए, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं लेकिन आपका जो आम आदमी पार्टी के साथ एक लंबा अनुभव रहा है, मैं चाहूंगी कि आज उस बाबत हमारे दर्शकों को आप जानकारी दें। जब 49 दिनों का मुख्यमंत्री रहने के बाद अरविंद केजरीवाल की ओर से इस्तीफा दिया गया था, आप उस समय आम आदमी पार्टी के ही नेता थे। मेरा ये सवाल है कि अरविंद केजरीवाल ने ये जो दांव चला है, इसके पीछे की बड़ी वजह आप क्या देखते हैं? और 2 दिनों का जो वक्त उनकी ओर से लिया जा रहा है कि परसों इस्तीफा दूंगा और फिर डिसाइड होगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्या समझ में आ रहा है? देखिए चित्रा जी, जवाब तो मैं राजनीतिक विश्लेषण पत्रकार होने के नाते दूंगा। मेरा अतीत है, मैं उससे अपने आप को दूर नहीं कर सकता हूँ। हाँ। देखिए 3 चीजें हैं। पहली बात यह कि मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को इस बात का एहसास है कि 2025 में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं या जो अभी हो सकते हैं, उसमें आम आदमी पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसका कारण बहुत स्पष्ट, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी कोई भी सरकार, चाहे वो नरेंद्र मोदी की सरकार हो चाहे अरविंद केजरीवाल की सरकार हो, एंटी इनकम्बेंसी वाकई में बहुत सीरियस होती है। और जो प्रोमिसेस आप 10 साल पहले करते हैं तो 10 साल के बाद जनता जानने की कोशिश करती है उसमें डिलीवरी हुई है, डिलीवरी नहीं हुई। पहला प्रश्न तो ये। दूसरा, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने जेल जाने से पहले इस्तीफा ना देकर बहुत बड़ी गलती की है। लोगों के मन में यह सवाल होगा और यह बात लोगों को बिल्कुल नहीं पचेगी कि क्या कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला सकता है। ये तो बिल्कुल उसी जैसी बात हो गई कि देश का प्रधानमंत्री जेल जाने के बाद कहे कि मैं देश को चलाऊंगा, जेल से चलाऊंगा। ये संभव ही नहीं है। ये अपने आप में इस संविधान का खुला मखौल है, खुला उल्लंघन है और मैं इस बारे में बार बार कह चुका। जो तीसरी बात है कि अगर आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल को अगर अपनी प्रेस्टीज को दोबारा पाना था तो उन्हें बिना सोचे समझे आज की तारीख में जेल से निकलते इस्तीफा दे देते। इस्तीफा देने के साथ साथ विधानसभा को डिसॉल्व करने की रिकमेंडेशन कर देते और केंद्र की सरकार को खुली चुनौती देते कि मैं जनता की अदालत में जाने के लिए तैयार हूं, अगर मैं भ्रष्टाचारी हूं जनता तय करेगी इस बारे में। लेकिन आप फौरन चुनाव कराइए। जब ये चुनौती भारतीय जनता पार्टी के पास होती तब भारतीय जनता पार्टी को आप डिफेंसिव कर सकते थे। आज की तारीख में आप ये कह रहे हैं कि हम दो दिनों के बाद हम इस्तीफा देंगे, तो पहली बात, 2 दिनों के बाद की बात मेरी समझ में नहीं आती है जहां तक। और फिर आप कह रहे हैं कि जब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद मैं फिर मुख्यमंत्री के तौर पर वापस लौटूंगा, ये बात भी गले नहीं उतरती। राजनीति में जो मोरालिटी का कार्ड है वो अगर खेलना है तो पूरी तरीके से आगे बढ़ के छक्का मार के खेलिए। अगर आप हाफ का क्रिकेट की भाषा में कहते हैं, अगर वो खेलेंगे तो स्टंप होने का भी खतरा रहता है और स्लिप पॉइंट पर कैच होने का भी खतरा रहता है। मुझे लगता है कि ये एक डिफेंसिव स्ट्रेटजी है। कायदे से उनको एग्रेशन के साथ खेलना चाहिए और सरकार जनता के बीच में मैसेज देना चाहिए कि जो मुझको जेल भेजा गया वो एक षड्यंत्र के तहत हुआ है, जनता तय करे। मुझे जनता के बीच में जाने में डर नहीं लग रहा है, मैं फौरन जनता के बीच में जाना चाहता हूं। विनोद जी, क्या आप सहमत हो उनकी बातों से, या फिर चूंकि इतिहास में बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी भरे पड़े हैं जब अटल बिहारी वाजपेयी ने समय से पहले उनको लगा कि नहीं मैं इंडिया शाइनिंग का नारा और तमाम 6 महीने पहले ही 2004 में इलेक्शन उनकी ओर से करवा लिए गए थे और फिर उसका नुकसान उनको उठाना पड़ा था। आपको लग रहा है कि सिंपैथी फैक्टर काम कर जाता अगर तुरंत विधानसभा भंग कर देते और तुरंत चैलेंज देते, या आपको लग रहा है कि डिफेंसिव जिसका जिक्र कर रहे हैं देखिए, क्या समझ में आ रहा है? आशुतोष जी की अधिकांश बातों से मैं सहमत हूं। मैं कुछ और उसमें जोड़ना चाह रहा हूं। इस्तीफे का दांव भारतीय राजनीति में पुराना है, नया नहीं है। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, फिर वित्त मंत्री पद से हटाए गए, उसके बाद कांग्रेस से इस्तीफा दिया और फिर प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। सोनिया गांधी ने ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट वाले मामले में इस्तीफा दिया, उसके पहले कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया जब शरद पवार ने सवाल उठाया था विदेशी मूल का, और उसके बाद उनकी राजनीतिक यात्रा आगे। राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया चुनाव हारने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद से 2019 में, और आज राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी चला रहे हैं। तो इस्तीफे का दांव कई बार बड़ा कारगर भी साबित होता है। अरविंद केजरीवाल का उदाहरण हम लोग 2013 का देख ही चुके हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि इस्तीफे के साथ साथ अगर वो विधानसभा साथ में भंग कर देते या
तो गेंद सीधे सीधे केंद्र सरकार के पाले में जाती, और केंद्र सरकार के पाले में जाती फिर भाई चुनाव कराने, जिसे अभी वो मांग कर रहे हैं, बार बार प्रियंका जी भी कह रही हैं, मैं इसके पहले भी कार्यक्रम में था तो और जस्मीन भी कह रहे थे कि भाई हम दिल्ली की जनता के बीच जाएंगे। तो दिल्ली की जनता के बीच में जाने की जिम्मेदारी फिर केंद्र सरकार की हो जाती कि भाई विधानसभा भंग कर दी गई, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, चुनाव की सिफारिश कर दी भंग करने की, अब एलजी की जिम्मेदारी है कि चुनाव कराए, मतलब वो भंग करे उसको और चुनाव आयोग चुनाव कराए, साथ में नवंबर में जब चुनाव हो जाएंगे। लेकिन अभी चूंकि वो अभी क्या है, वो नया मुख्यमंत्री आएगा, तो जो 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी की जो बात कर रहे हैं आशुतोष, तो ऐसा नहीं कि वो एकदम से खत्म हो जाएगी, वो कंटिन्यू करती है। आज हरियाणा में जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है मनोहर खट्टर के जमाने की, तो नायब सिंह सैनी सरकार के साथ भी कंटिन्यू कर रही है। अब उसका चुनाव में क्या होगा वो अलग बात है, तो वो कंटिन्यू जो भी चेहरा बने, लेकिन वो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का सामना तो करना पड़ेगा। उसी एंटी इनकम्बेंसी और भाजपा का जो आरोप है शराब घोटाले का, जिसका मुकदमा चल रहा है, उसको काउंटर करने के लिए, उसको डाइल्यूट करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए अरविंद जी ने इस्तीफे का एक दांव खेला है। और अब वो गली गली, सड़क सड़क, मोहल्ला मोहल्ला जाएंगे मनीष जी के साथ, और दिल्ली की जनता को कहेंगे कि भाई मैं अगर ईमानदार हूं तो मुझे चुनो, मैं बेईमान हूं तो मुझे वोट मत दो। लोकसभा में भी तो ऐसा ही कहा था ना कि आप लोग अगर मुझे वोट देंगे तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। ये बात अभी बहुत ज्यादा बीते दिनों की बात नहीं है, हम सब ने देखा था। लेकिन लोकसभा में आम आदमी पार्टी प्लेयर नहीं थी, वो सिर्फ 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस पार्टी के साथ चुनावी मैदान हाँ, लेकिन बात से कौन इनकार कर सकता है? वो बात आपकी सही है, लेकिन वो मेजर प्लेयर जब तक आप होते हैं, दिल्ली में आप मेजर प्लेयर हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, यस और नो, आर यू विद अरविंद केजरीवाल और यू आर नॉट विद अरविंद केजरीवाल। जैसे देश में या तो मोदी जी के साथ है, मोदी जी के खिलाफ है, तो उस तरह का जब पाला खिंच जाता है तब वोटर तय करता है। के बराबर कोई चेहरा अभी दिल्ली में नहीं है, कोई चेहरा नहीं, ना कांग्रेस के पास ना बीजेपी के नहीं दे पाई है। शहजाद जी, मैं आपके पास आऊंगी, एक और सवाल आशुतोष जी से लेना है, फिर मैं आप दोनों राजनीतिक मेहमानों से टिप्पणी लूंगी। आशुतोष जी, लेकिन मेरा ये सवाल है, देखिए अरविंद केजरीवाल सोच समझकर पॉलिटिक्स करने के लिए, हालांकि बहुत पुराना उनका राजनीतिक इतिहास नहीं है, 2012 नवंबर में गठन होता है पार्टी का, और उसके बाद देखिए आज 2 राज्यों में कहां उसकी सरकार है, बड़ा सोच समझकर, क्योंकि 156 दिन अगर वो जेल के भीतर थे तो उनके दिमाग में चल रहा होगा ना कि बाहर आकर मुझे क्या करना है। तो आपको लग रहा है कि ऐसे ही दाम उनकी ओर से चला गया, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है जो पूरा वो रूपरेखा तैयार करके फिर बाहर आए हैं, उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं? देखिए चित्रा जी, अगर अरविंद केजरीवाल अपने राजनीतिक कौशल में अगर वो उनको महारत हासिल नहीं होती तो इतने कम समय में इतनी बड़ी पार्टी खड़ी करके 3 बार के मुख्यमंत्री नहीं होते और पंजाब में सरकार नहीं बनती। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि राजनीतिक कौशल चौधरी का कोई मुकाबला है नहीं। लेकिन वो ईश्वर तो है नहीं, इंसान है, और इंसान भी गलतियां करता है। मेरा मानना यह है कि जिस दिन इनको पहली बार ईडी का नोटिस मिला था, उस दिन बहुत डंके की चोट पर ये कहते कि हाँ आपने मेरे खिलाफ ये केस करने की बात की, आप मुझे बुला रहे हैं, मैं जेल जाने से नहीं डरता हूं, मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, मैं आ रहा हूं आपके एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के ऑफिस में, अगर आप चाहते हैं तो मुझे गिरफ्तार करके दिखा दीजिए। जिस दिन उन्होंने उस नोटिस का जवाब ठीक से नहीं दिया, उसके बाद लगातार 8 नोटिस इनके पास मिली, और तब एक सस्पिशन लोगों के मन में जरूर जाता है कि जो आदमी हर आदमी को पे भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद इस्तीफे मांगता था, वो नोटिस का जवाब क्यों नहीं दे रहा है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सामने क्यों नहीं है। दूसरा जो ऐतिहासिक गलती उन्होंने की है वो ये की है कि जब ईडी ने इनको गिरफ्तार करने की प्रक्रिया शुरू की, उस वक्त इन्होंने इस्तीफा न देकर जेल जाने का काम किया। यह हिस्टोरिकल ब्लंडर है, मैं बार बार इसको कहता हूं। लोग इस बात को बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे कि कोई जेल से सरकार कैसे चला सकता है। और उस वक्त भी अगर इन्होंने जेल जाने के पहले इस्तीफा दिया होता और सरकार को चुनौती दी होती कि आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं, मैं गिरफ्तारी से नहीं डरता हूं, चलिए कहां चलना है, और तब एक नया मुख्यमंत्री अगर बना के गए होते तो आज की बात का वजन होता। लेकिन 6 महीने तक आप सरकार जेल से चलाते रहे, और आज आप कह रहे हैं कि नहीं मैं तो इस्तीफा दे रहा हूं। अब आप एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद में फौरन आपका रुख करूंगी। बड़ी खबर इस वक्त ये है, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल के घर इस वक्त पहुंचे हुए हैं। आपको बताते चले कि लगातार मुख्यमंत्री आवास पर गहमा गहमी काफी ज्यादा तेज हो गई है। रामनिवास गोयल हैं, सीएम आवास पहुंचे हुए हैं। दिल्ली विधानसभा के आप स्पीकर हैं। आपको बता दें विधानसभा भंग नहीं की गई है, बल्कि परसों इस्तीफा देंगे अरविंद केजरीवाल और उसके बाद अगले सीएम का ऐलान कर दिया जाएगा। 4 ऐसे नाम हैं जो कि मंत्री हैं, वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। उनमें से क्या बनेगा या फिर कोई और होगा, कयासों का बाजार गर्म है। लेकिन अभी तक आम आदमी पार्टी ने इस सस्पेंस से पर्दा नहीं हटाया है। लेकिन इन सबके बीच केजरीवाल के आवास पर पहुंचे हुए हैं
स्पीकर अब उन लोगों में आपस में जो भी बातचीत होगी, क्योंकि एक के बाद एक कई बड़ी नेताओं का अरविंद केजरीवाल से मुलाकात का सिलसिला चल रहा है और इसी सिलसिले में दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष भी पहुंचे हुए हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बातें कह लीजिए, उसके बाद में बाकी मेहमानों की बात। मैं एक बात और जोड़ना चाह रहा था कि देखिए, इस्तीफे का सबसे बड़ा दांव लालकृष्ण आडवाणी ने चला था। बिल्कुल, हवाला में उनका नाम आया और उन्होंने न सिर्फ इस्तीफा दिया बल्कि घोषणा की कि मैं तब तक संसद में नहीं जाऊंगा जब तक मैं अदालत से बेदाग नहीं हो जाऊंगा। बिल्कुल, अरविंद जी ने कहा है कि मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। देखिए, बेदाग कौन है या दागदार कौन है, इसका फैसला जनता की अदालत में नहीं होता, इसका फैसला अदालत में होता है, सुप्रीम कोर्ट में होता है। अरविंद जी हो सकता है तीसरी बार चुनाव जीत भी जाएं, लेकिन जो मुकदमा है उसका फैसला तो कोर्ट में ही होगा। इसलिए अदालतें फैसला करती हैं आदमी के निर्दोष होने का या दोषी होने का। बिल्कुल, जनता के कई अपराधी जिनके खिलाफ मुकदमे हैं वो चुनाव जीत जाते हैं। अभी लालू यादव के फोटो दिखा रहे थे शहजाद, तो लालू जी की पार्टी तो आज भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है बिहार विधानसभा में, लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि वो बरी हो गए कोई चारा घोटाले से। तो मुख्य रूप से जो देश की अदालत है वो तय करती है कौन दोषी है कौन निर्दोष है। प्रियंका कक्कड़ जी, आप इस पे जवाब दे दीजिए, उसके बाद शहजाद जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। प्रियंका कक्कड़ जी, यहाँ पर मेहमानों का यही कहना है कि ये तो न्यायालय तय करेगा ना कि उनको बाइज्जत बरी की जाती है या फिर नहीं। अभी वो सशर्त निकले हैं और बहुत सारे नियम कायदे कानून लगाकर उनको बाहर किया गया है कि आप जाइए, लेकिन आप मुख्यमंत्री आवास निवास ऑफिस नहीं जा पाएंगे, आप बिना एलजी के दस्तखत नहीं कर पाएंगे, कई ऐसे उसमें रूल्स दिए गए हैं। प्रियंका जी। चित्रा जी, मैं फिर से बता रही हूँ कि सीएम अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल प्रोहिबिटेड नहीं है, उनके ऊपर कोई रोक नहीं है फाइलें साइन करने की। उनको सिर्फ वो फाइलें साइन करनी होती हैं जो एलजी के यहाँ जाती हैं, वो फाइलें आज भी सीएम साइन कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है। आप यू होल्ड मी अकाउंटेबल इफ आई एम रॉन्ग ऑन दिस। दूसरी चीज मैं फिर रिपीट कर रही हूं कि पीएमएलए के कानूनों में भाजपाइयों ने संशोधन ऐसे किए कि भाजपाइयों के बयान के आधार पर सीएम जेल में थे। कोर्ट ने लिखा है, ईडी कोर्ट के ईडी पीएमएलए कोर्ट बहुत मुश्किल से बेल मिलती है, उसमें लिखा हुआ है कि कोई प्रमाण नहीं है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। पैरा 24 में, पैरा 26 में लिखा है कि ईडी सीबीआई इज नॉट वर्किंग एक्टिंग विदाउट बायस। प्रतीत होता है कि वो द्वेष की भावना से काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तोता मैना की स्टोरी चल रही है सीबीआई ईडी की। ये सब तो आप मानती है ना, देखा है आपने। जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टोरी मैना आप लोगों ने जोड़ा है, द्वेष की भावना से काम मैं कर रहा है, कर दूं, तोता वाली स्टोरी कही है, मैना आम आदमी पार्टी मैना हमने जोड़ दिया, तोता ठीक है। आई स्टैंड करेक्टेड, आई स्टैंड करेक्टेड। पर कोर्ट ने कहा ना कि सीबीआई तोते की तरह काम कर रही है। इतनी गंभीर टिप्पणियां, और इसके बाद भी आप, अगर हमने पहले रिजाइन नहीं किया, अभी मैंने आपको बताया पहले रिजाइन कर देते तो इनकी मंशा यही थी कि किसी तरह पार्टी तोड़ो। इनकी तो भाजपा की शुरू से मंशा यही थी, खरीद फरोख्त करो, आम आदमी पार्टी को क्रश करो, इनके ऊपर केस करो, इनको बदनाम करो, इसलिए उस टाइम रिजाइन नहीं किया था, इनकी मंशा ऐसी थी। अब देखिए, कोर्ट में तो 20 साल लग जाएंगे, जहां पे ऐसे फैसले में जहां कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई तोते की तरह काम करी, उस केस में ट्रायल होने में 20 साल लगेंगे। 2 साल तो इन्होंने ट्रायल शुरू नहीं होने दिया। ठीक है, शहजाद जी से मैं जवाब ले लेती हूँ, लेकिन उसके पहले अरविंद केजरीवाल की जमानत की जो शर्तें हैं प्रियंका जी, मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ। आपने महत्वपूर्ण बातें कही हैं, शहजाद इसका जवाब देंगे। लेकिन केजरीवाल की जमानत की जो शर्तें हैं, किसी भी सरकारी फाइल पर वो साइन नहीं करेंगे, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाएंगे, 10 लाख रुपए का जो बॉन्ड भरा है, केस से जुड़ा कोई सार्वजनिक बयान नहीं देंगे, जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे, जांच में सहयोग करेंगे, जांच में बाधा डालने, गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन जो 2 महत्वपूर्ण बातें, किसी भी सरकारी फाइल पर सिग्नेचर नहीं करेंगे और मुख्यमंत्री होते हुए वो मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, तो फिर उनके पास क्या बचा? यही तो बड़ा सवाल था ना। मैं लौटूंगी आपके पास। पूरा पढ़िए चित्रा जी। हाँ। आप आधी स्टेटमेंट पढ़ रही हैं। ठीक है, आप पूरा कर दीजिए, आप पूरा कर दीजिए। मैंने तो पॉइंटर्स बना कर रखे ना, आप पूरा कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि वो इतनी डिटेल में है, अगर मैं पूरा पढ़ूंगी तो फिर हमारे शो का समय, जो मुख्य पॉइंटर्स थे मैंने वो पढ़ दिया है। अब शहजाद की बात हो जाए, उसके बाद आप पूरा कर दीजिएगा, उसके बाद आप पूरा कर दीजिएगा। आप बिल्कुल आप पूरा कर दीजिएगा प्रियंका कक्कड़ जी। शहजाद जी, लेकिन देखिए, दांव तो ये है ही, अब आप लोग जिस तरीके से भी लें, लेकिन ये बात भी सच है कि 49 दिनों की सरकार के बाद जब उन्होंने इस्तीफा दिया था, उस समय भी माना जा रहा था और कहा गया था कि ये AK 49 मुख्यमंत्री हैं। इस तरह के भी रैली में मुझे अच्छे से याद है, बड़े नेताओं की ओर से बातें कही गई थी। लेकिन फिर दिल्ली की जनता ने उनको चुना विधानसभा में, तो विधानसभा में तो उनको चुनती ही है ना बार बार दिल्ली की जनता। आप लोग इतने आरोप लगाते हैं। मैं इस बिंदु पर 40 सेकंड के बाद बिल्कुल आऊंगा, पर चित्रा जी पहले मुझे एक बात रखने दीजिए, और मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया तो उम्मीद है कि मुझे भी इंटरप्ट नहीं किया जाएगा। आपके समझाने से बेल कंडीशन को मैं अच्छा एक और
व्यक्ति ले आया हूं जो समझाएगा बेल कंडीशन क्या थी अरविंद केजरीवाल की। सुनिए। सही है, हम उसका भी समर्थन करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया। सुप्रीम कोर्ट को भी ये डर है कि ये आदमी जाकर जो सबूत है उसके खिलाफ उसको मिटा देगा, ये डराएगा धमकाएगा। जब मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति को प्लीज चित्रा जी, दिस इज नॉट फेयर। चित्रा जी, ये फेयर नहीं है। नहीं बोल रही इसका मतलब है इसको एक आम क्रिमिनल की तरह एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ट्रीट कर रहा है। इसके बाद कोई नैतिकता नहीं। मैं कह रहा हूं कि चित्रा को समझाना, शहजाद को समझाना, आशुतोष और विनोद जी को समझाना, भाई कांग्रेस को समझो। कांग्रेस बोल रही है क्रिमिनल की तरह पेश आएगा, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने। चित्रा जी, अगर आज तक इस प्रकार की डिबेट कराएगा तो मैं चित्रा जी इस डिबेट से नहीं। चित्रा जी, दिस इज नॉट फेयर। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभी सख्त आपत्ति दर्ज कर रहा हूं अपनी। जब आप मैं आपसे सख्त आपत्ति दर्ज कर रहा हूं। मैं सख्त आपत्ति दर्ज करता हूं अपनी पार्टी अपनी बारी में प्रियंका जी प्लीज, प्रियंका जी अपनी बारी में प्लीज, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, मैं लौटूंगी आपके पास। बराबर वीडियो चला देंगे। प्रियंका जी प्लीज बोले। शहजाद जी। चित्रा जी, क्या मुझे आज तक आश्वासित करता है कि मुझे संरक्षण मिलेगा मेरी बात भारतीय जनता पार्टी के लिए रखने के लिए? तो मैं रखूं। बोलिए बोलिए। मुझे लगता है कि हम लोगों को डिबेट और विज्ञापन में फर्क करना पड़ेगा। ये डिबेट स्लॉट है, विज्ञापन स्लॉट नहीं है। अब मैं अपनी बात पूरी करता हूं। मुझे या चित्रा को कन्विंस करने से अच्छा जाकर आप कांग्रेस को कन्विंस कीजिए, जो कह रही है कि अपराधी की तरह है ये व्यक्ति, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार की शर्तें लगाई है और बेल सशर्त दी है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इन्होंने कहा कि देखिए हम जनता के बीच जाएंगे। भाई, जनता के बीच जाने का दावा 3 महीने पहले किया। 7-0 जनता ने आपको बोला जेल का बदला वोट से, उसके बाद भी आप ये बात कर रहे हैं। तीसरी बात, चित्रा जी, 2011 के अरविंद केजरीवाल कहां हैं? वो तो आरोप लगने से पहले इस्तीफे मांगते थे, और यहां पर 2024 आते आते अब क्या तर्क है कि हम चुनाव जीत जाएंगे तो हम वापस चुनाव जीत भी जाएंगे। मान लीजिए, 1 मिनट, मैं तो नहीं मानता जीतेंगे, पर चुनाव जीत जाएंगे तो सीएम ऑफिस जा पाएंगे? वो तो कोर्ट तय करेगा ना। अभी रामायण को कोर्ट किया गया था उस मंच पर। रामायण में लोक लाज प्रभु श्री राम दिखाते हैं। जब सीता मैया पर एक आरोप धोबी लगाता है तो लोक लाज को चिंता करते हुए प्रभु श्री राम सीता जी को अग्नि परीक्षा लेने बोलते हैं। और ये देखिए, जो दूसरों के लिए लोक लाज के पैमाने तय करते थे, ना लोक की लाज है ना संविधान की लाज है। भाई, जेल से रहते हुए आपने 150 दिन चलाया और आप कहते हैं कि हम लोग बहुत नैतिकता। लालू प्रसाद पर चुप है, गुजरात तक पहुंच गए। लालू प्रसाद को करप्ट बोलने की इनकी हिम्मत नहीं है। सब जगह घूम के आई चित्रा जी ये। और आखिरी बात, झूठ कैसे बोलते हैं? रेवेन्यू सरप्लस। मान्यवर, यहां पर आशुतोष और विनोद जी दोनों बैठे, पूछिए, दिल्ली 2012 से रेवेन्यू सरप्लस है। शीला जी के जमाने से 14,000 करोड़ का सरप्लस होता था, आज 7,000 करोड़ का है। तो इसीलिए, और यूपी बिहार भी रेवेन्यू सरप्लस है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप जो कह रहे भ्रष्टाचार नहीं हुआ। रेवेन्यू सरप्लस होना और भ्रष्टाचार न होना, तो दिल्ली जल बोर्ड में रेवेन्यू सरप्लस कीजिए ना। ठीक है। रेवेन्यू दिल्ली जल बोर्ड 80,000 करोड़ के घोटाले में है। आपने बस घोटाला, पानी घोटाला, शिक्षा घोटाला, आपने मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला। कौन सा ऐसा जगह है जहां पर आपने घोटाला नहीं किया? प्रियंका जी। और संदीप दीक्षित का जवाब दीजिए आप। संदीप दीक्षित जी के पास क्या पोजीशन है कांग्रेस में? अब आप सुनिए चित्रा उनकी जी, मां लास्ट मुख्यमंत्री थी कांग्रेस आपको की। पॉइंटर्स तो आपकी टीम ने दिए होंगे, तो आपकी चित्रा जी आपकी टीम ने आपको पॉइंटर्स दिए, तो आई एम नॉट ब्लेमिंग यू एट ऑल। बट सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में पूरी लाइन लिखी है, not signing files except those which have to be sent to the LG। और सीएम हमारे थोड़ा सा टेक्निकल है, मुख्यमंत्री के पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है। वो सिर्फ उन फाइलों पे साइन करते हैं जो एलजी को भेजनी होती हैं, और ये अलाउड है कोर्ट में। तो ये जो ये दुष्प्रचार कर रहे हैं, जैसे इन्होंने पहले शराब घोटाले का दुष्प्रचार किया और अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का दुष्प्रचार कर रहे हैं। ऑर्डर से नहीं पढ़ रहे, बयानबाजी सुना रहे हैं, और नहीं झूठ बोल रहे तो आप ऑर्डर पढ़ दीजिए ना। आप ही पढ़ के सुना दीजिए प्रियंका कक्कड़ जी, आप ही पढ़ के सुना दीजिए। बोलेंगे प्रियंका जी, आप ही पढ़ के सुना दीजिए। मैं आपको बता रही हूँ, चित्रा जी मैं पढ़ के मैं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ, मैं पढ़ के सुना चित्रा जी मैं बता रही हूँ, मैं पढ़ के अरे सुना मैं बता रही हूँ। फोर्थ कंडीशन पढ़िए, फोर्थ कंडीशन। अब यही तो बात है ना कि अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से वो कंडीशन पढ़े जाएंगे। यही तो बात है प्रियंका जी। चलिए वही पढ़ूंगा। चित्रा जी सुनिए, चित्रा जी सुनिए, वही पढ़ूंगा, वही पढ़ूंगा। चित्रा जी वही हम लोग काम करने वाले। अरे आपकी बात हो गई, सुनिए, इनको बोलने का इतना शौक है चित्रा जी, आप इनको ही बिठा लिया कीजिए खाली।
देखिए हमारे देश में कोई पाबंदी नहीं है, कोई कोर्ट कभी भी किसी चुने हुए प्रतिनिधि को ऐसी कंडीशन लगा ही नहीं सकता। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कहती हूँ। ये जो बता रहे हैं आपको एक नंबर की झूठी पार्टी और झूठ प्रचार कर रहे हैं। मुझे लगता है मैं आशुतोष जी और विनोद जी से सवाल का जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, अलग मिट्टी जल्दी एक लाइन में अपनी बात कोर्ट ऐसी कंडीशन लगा ही नहीं सकता। ठीक है, ओके, ठीक है चित्रा जी जल्दी से एक लाइन में बोलिए। चित्रा जी केवल आप बीच में ही बोलते हैं खाली। केवल एक वाक्य वही। कौन सा कार्ड खेल रहे हैं इस बार? चित्रा जी केवल वही पैराग्राफ और वही प्रोविजो पढ़ूंगा जिसका जिक्र प्रियंका जी कर रही थी। पढ़ के सुना रहा हूं, प्लीज आशुतोष जी और विनोद जी और आप तीनों ध्यान दें। He shall be bound by the statement made on his behalf that he shall not sign official files unless it is required and necessary for obtaining approval of LG। मतलब जहां पे LG चाहते हैं उसको छोड़कर और कोई फाइल ये साइन नहीं कर सकते। कितना झूठ बोल रहे हैं टीवी पर। अंग्रेजी प्लीज मैं वही पढ़ रहा हूं, ये कोर्ट के ऑर्डर से है। नहीं चित्रा जी, कोर्ट ऐसी कंडीशन। चित्रा जी मैं अब क्या बताऊं आपसे, कोर्ट ऐसी पूरी दुनिया ने इंटरप्रेट किया है और ये प्रियंका का इंटरप्रिटेशन सहूलियत के हिसाब से ये बिल्कुल वैसा ही है कि अरविंद केजरीवाल के मामले में 2 जजों का फैसला आया और सब अपने अपने एक की बातें बीजेपी करती है, एक की बात आम आदमी पार्टी करती है। मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगी। मुझे लग रहा है आशुतोष जी, विनोद जी ज्यादा इस बारे में बेहतर बताएंगे। आशुतोष जी, ये फैक्ट यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है, किसकी बातों में ज्यादा दम लग रहा है और अपने अपने हिसाब से कोर्ट के ऑर्डर को यहां पर पढ़ने की कोशिश की जा रही है? देखिए ये जो दोनों ही पार्टी अपने अपने हिसाब से और अपने अपने फायदे के लिए कोर्ट के ऑर्डर का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं जी। उनको पूरा अधिकार भी है। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की तारीफ नहीं करेगी तो आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तारीफ नहीं करेगी। लेकिन 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो बेल के अंदर जो कंडीशनैलिटीज है, वो कंडीशनैलिटीज वो सीबीआई वाले मामले में नहीं है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने ईडी वाले मामले में ये शर्त लगाई थी कि आप जो है मुख्यमंत्री के कार्यालय नहीं जा सकते और आप फाइलों पे सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। जस्टिस भुइयां ने अपने आदेश में ये टिप्पणी भी की है कि दिस गोज अगेंस्ट द जुडिशियल प्रोप्राइटी, जुडिशियल डिसिप्लिन, एंड इसलिए मैं इस पे कुछ आगे टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट से मुझे लगता है कि गलती हुई है कि सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होते हुए दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के पावर्स को इरोड नहीं कर सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट अगर यह कहेगा कि मुख्यमंत्री जी ये काम कर सकते, ये काम नहीं कर सकते, ये जुडिशरी का मसला नहीं है। ये मसला जो है जुडिशरी को यह तय करना है कि जो बेल कंडीशन दी गई, जो मामला उनके सामने आया है वो कानून के मुताबिक सही है या गलत है। कानून के मुताबिक उनको बेल मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। और जमानत में भी जो कंडीशन दी जाती है वो 3 ही दी जाती है। ट्रिपल टेस्ट है कि वो भाग तो नहीं जाएंगे, दूसरा साक्ष्यों को मिटाएंगे तो नहीं, और तीसरा गवाहों को भड़काएंगे नहीं। ये 3 चीजें। पीएमएलए में 2 चीजें और जोड़ दी गई हैं। लेकिन पीएमएलए के कानून में पिछले दिनों जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए हैं उसमें लगातार डायल्यूशन हो रहा है। तो मेरा स्पष्ट तौर मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ईडी के मामले में जो फैसला दिया था और जमानत देते समय जो कंडीशंस लगाई थी, उसमें से मुख्यमंत्री के कार्यालय नहीं जाना और फाइल पर सिग्नेचर नहीं करना, ये कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है। और लेकिन ऐसा है तो वो गलत हो सकता है, लेकिन उसको हटाया तो नहीं गया ना आशुतोष जी। ये बात सही है, वही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि ये जुडिशियल डिसिप्लिन का मसला है, इसलिए हम इस पे आगे नहीं करते। बस एक लाइन में शहजाद जी, एक लाइन में। मैं तो कह रहा हूं कि प्रैक्टिकल बात कीजिए। कितने सारे मुख्यमंत्रियों को बेल मिली है, कभी किसी पर ऐसा कंडीशन लगा है क्या? केवल अरविंद केजरीवाल पे लगा है और उसका विश्लेषण संदीप दीक्षित ने किया है, क्योंकि ये व्यक्ति क्रिमिनल प्रवृत्ति का है। ये विश्लेषण किया है उन्होंने। ठीक है। और ये थ्रेटन कर सकता है और ये मुस्कुराती हुई तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। किस प्रकार पीछे बहुत सारे नेता आप देख रहे हैं। इनमें अब कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये सवाल अपने आप में बना हुआ है, क्योंकि 2 दिनों का वक्त है और 2 दिनों के भीतर मुख्यमंत्री को लेकर फैसला करना है। और 2 दिनों के बाद यानी कि मंगलवार को अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद से दे देंगे इस्तीफा। फरवरी 2025 में कार्यकाल समाप्त हो रहा है विधानसभा का। ऐसे में आगे राजधानी की सियासत किस तरह से बढ़ेगी, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।